चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी स्टोरी बिना देर करते हुए। द प्राउड हर्मिट। प्राउड का अर्थ होता है गर्व, अभिमान या घमंड या अहंकार, और हर्मिट का अर्थ होता है साधु, संत या सन्यासी। तो हमारी स्टोरी का जो टाइटल हुआ अहंकारी सन्यासी। चलिए आगे पढ़ते हैं। वंस अ हर्मिट लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। वंस यानी एक बार, अ हर्मिट यानी एक सन्यासी, लिव्ड इन ए फॉरेस्ट यानी रहता था, इन ए फॉरेस्ट यानी एक जंगल में। ही वॉज अ ग्रेट डेओटी ऑफ गॉड। ही वॉज यानी वह था अ ग्रेट डेओटी। दोस्तों डेओटी का अर्थ होता है भक्त, तो वो जो है भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ही मेडिटेटेड फॉर मैनी ईयर्स। ही मेडिटेटेड, दोस्तों मेडिटेट का अर्थ होता है ध्यान साधना करना, और यहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म दी गई मेडिटेटेड, तो उसने जो है ध्यान साधना की फॉर मैनी ईयर्स यानी कई सालों तक उसने जो है ध्यान साधना की। गॉड वॉज वेरी हैप्पी विथ हिम। गॉड वॉज यानी जो भगवान थे, वॉज वेरी हैप्पी यानी जो है बहुत खुश थे, विथ हिम यानी उससे। ही गेव हिम स्पेशल पावर्स। ही गेव हिम यानी उन्होंने जो है उसे दिया, ही गेव हिम स्पेशल पावर्स यानी जो है कुछ विशेष शक्तियां जो है उसे दी। आफ्टर गेनिंग पावर्स द हर्मिट बिकेम वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। आफ्टर गेनिंग पावर्स यानी जो है शक्तियां मिलने के बाद, द हर्मिट बिकेम, दोस्तों बिकम की यहाँ सेकेंड फॉर्म दी गई है, बिकेम यानी जो है वो हो गया, वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ यानी उसे खुद पर जो है बहुत अहंकार हो गया। वन डे ही वॉज गोइंग टू अ नियर बाय विलेज फॉर सम वर्क। वन डे यानी एक दिन, ही वॉज गोइंग यानी वह जा रहा था, टू अ नियर बाय विलेज यानी एक नज़दीक के गांव में, फॉर सम वर्क यानी कुछ काम के लिए। सून ही रीच्ड द बैंक ऑफ अ रिवर। सून यानी जल्द ही रीच्ड यानी वह पहुंचा, दोस्तों रीच की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है, रीच्ड यानी वह जल्द ही पहुंचा। द बैंक ऑफ अ रिवर यानी नदी के किनारे, बैंक ऑफ अ रिवर का अर्थ होता है नदी के किनारे, तो जल्द ही वो नदी के किनारे पहुंचा। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ बोट एंड अ बोटमैन। ही लुक्ड, दोस्तों लुक अराउंड का अर्थ होता है चारों तरफ देखना या आसपास देखना, और यहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है लुक्ड अराउंड, उसने जो है आसपास देखा है। एंड सो, और उसने जो है देखा, अ बोट यानी एक नाव को, एंड अ बोटमैन और एक नाविक को, तो उसने जो है आसपास देखा, और तो उसने जो है एक नाव को देखा और एक नाविक को देखा। ही वॉज अबाउट टू हायर द बोट टू क्रॉस द रिवर। ही वॉज यानी वह था, अबाउट टू हायर, दोस्तों हायर का अर्थ था किराए से लेना, भाड़े से लेना, तो लगभग जो है नाव को भाड़े से लेने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू हायर द बोट टू क्रॉस द रिवर यानी नदी पार करने के लिए जो है नाव को जो है भाड़े पर लेने ही वाला था। When he saw a sage meditating on the other bank, when यानी जब, he saw यानी उसने देखा, a sage, sage का अर्थ होता है साधु, तो उसने जो है एक साधु को देखा। meditating यानी ध्यान साधना करते हुए, on the other bank यानी नदी के दूसरे किनारे। Now the hermit wanted to show off his powers. Now यानी अब, the hermit wanted यानी वह चाहता था, to show off, दोस्तों show off का अर्थ होता है शक्ति प्रदर्शन करना या दिखावा करना, तो वो अपनी शक्तियों का जो है दिखावा करना चाहता था, यानी अपनी शक्तियों का जो है प्रदर्शन करना चाहता था। नाउ द हर्मिट वांटेड टू शो ऑफ हिज पावर्स यानी अपनी शक्तियों का वो जो है दिखावा करना चाहता था। ही यूज्ड हिज पावर्स टू वॉक ओवर द रिवर सरफेस। ही यूज्ड यानी उसने जो इस्तेमाल किया, हिज पावर्स यानी अपनी शक्तियों का, टू वॉक यानी चलने के लिए, ओवर द रिवर सरफेस यानी नदी के ऊपर चलने के लिए उसने जो है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। देन ही वेंट टू द सेज एंड सेड। देन यानी तब, ही वेंट यानी वह गया, टू द सेज यानी जो है वो साधु के पास गया, एंड सेड और कहा, लुक आई एम सो पावरफुल दैट आई कैन वॉक ऑन वाटर। उसने कहा जो है लुक देखो, आई एम सो पावरफुल मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, दैट की आई कैन वॉक यानी मैं चल सकता हूँ, ऑन द वाटर मैं जो है पानी पर भी चल सकता हूँ। कैन यू डू दिस, क्या तुम यह कर सकते हो, कैन यू डू दिस, तो आगे जो है साधु ने जवाब दिया, यस हाँ, आई कैन मैं कर सकता हूँ, आई कैन एंड मैं कर सकता हूँ, बट आई थिंक यू हैव वेस्टेड योर प्रीशियस पावर हियर। बट आई थिंक लेकिन मुझे लगता है, यू हैव वेस्टेड तुमने जो है बर्बाद कर दिया है, दोस्तों वेस्ट का अर्थ होता है बर्बाद करना, और यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म दी गई है वेस्टेड। और दोस्तों ये सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, जहाँ हैव या हैज के बाद क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। बट आई थिंक यानी मुझे लगता है, यू हैव वेस्टेड तुमने जो है बर्बाद कर दिया, योर प्रीसियस पावर हियर तुमने जो है अमूल्य कीमती या मूल्यवान पावर, तुमने जो है मूल्यवान शक्तियाँ तुमने जो है यहाँ बर्बाद कर दिया है। You could have crossed the river by simply paying some money to the boatman.
यू कुड हैव क्रॉस्ड, तुम जो है कर सकते थे, यू कुड हैव क्रॉस्ड यानी तुम कर सकते थे, द रिवर यानी नदी को, द रिवर बाय सिंपली पेइंग सम मनी, यू कुड हैव क्रॉस्ड द रिवर, तुम जो है नदी को पार कर सकते थे, बाय सिंपली पेइंग सम मनी यानी जो है कुछ पैसे देकर, बाय सिंपली पेइंग सम मनी टू द बोटमैन यानी जो है नाविक को कुछ पैसे देकर जो है तुम नदी को आसानी से पार कर सकते थे। एंड ही लाफ्ड और वह हंसे। नाउ द प्राउड हर्मिट अंडरस्टूड दैट प्राइड ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट्स। नाउ यानी द प्राउड हर्मिट अंडरस्टूड, और जो प्राउड यानी अहंकारी सन्यासी था वो समझ गया, अंडरस्टूड दोस्तों अंडरस्टैंड की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई, अंडरस्टूड यानी वो जो है समझ गए, दैट की प्राइड ब्रिंग्स यानी घमंड जो है, अहंकार जो है, ब्रिंग्स यानी जो है वो लाती है, नेगेटिव रिजल्ट यानी जो है वो नकारात्मक परिणाम लाती है।